आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 4th ईवीएस में चैप्टर नंबर 6 ओमानास जर्नी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली टेलीग्राम से जाके भी कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है A to Z स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आपको वहां पे एक चैनल दिख जाएगा और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। चैप्टर 6 ओमानास जर्नी। ओमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर वेरी एक्साइटेड। मतलब यह है कि ओमाना और उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा दोनों ही बहुत उत्सुक थे। दे वर गोइंग ऑन ए ट्रेन ट्रिप टू केरला। वो दोनों ही ट्रेन ट्रिप यानी कि ट्रेन से सफर करके केरला जा रहे थे। ओमाना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस। ओमाना अपनी दादी माँ के घर जा रही थी। एंड राधा वॉज गोइंग विद हर फैमिली फॉर ए हॉलीडे। और राधा उसके परिवार के साथ में जा रही थी छुट्टियां मनाने के लिए। ओमाना's father had gone to book train tickets for the both family. ओमाना के पिता गए और उन्होंने दोनों ही परिवारों के लिए ट्रेन की टिकट बुक करा ली। Then just 2 days before the journey, लेकिन जर्नी से मतलब सफर से 2 दिन पहले ही राधा fell down from her bicycle. राधा अपनी साइकिल से गिर गई and fractured her right leg. और उसका दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया यानी कि उसका दाहिना पैर टूट गया। हर लेग वॉज पुट इन प्लास्टर। इसकी वजह से जो उसका पैर है उस पर प्लास्टर पड़ गया। डॉक्टर सेड दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 वीक्स। डॉक्टर ने ये कहा कि वो उसे अपने पैर को तकरीबन 6 हफ्ते तक नहीं हिलाना है। राधा's फैमिली हैड टू कैंसिल देयर टिकट। राधा के परिवार को उनका टिकट कैंसिल कराना पड़ा। द टू फ्रेंड्स वर वेरी सैड। दोनों दोस्त बहुत दुखी थे। दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स। उन दोनों ने साथ में मिलकर कई सारे प्लान बनाए थे अबाउट व्हाट वुड टू डू टुगेदर ऑन द ट्रिप, कि वो दोनों साथ में इस सफर पे क्या क्या करेंगे। देन राधास अम्मा, उसके बाद राधा की माँ ने हैड एन आइडिया, मतलब राधा की माँ को एक उपाय आया। ओमाना, उन्होंने कहा कि ओमाना व्हाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप। क्यों ना तुम अपनी ट्रिप यानी अपने सफर के बारे में सब कुछ कहीं पे लिख लो इन ए डायरी, एक डायरी में। देन व्हेन यू केम बैक, और जब तुम वापस आओगी, राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप। राधा तुम्हारे ट्रिप के बारे में सब कुछ पढ़ सकती है। दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग। इस तरीके से तुम कुछ भी नहीं भूलोगी। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन। और ये तुम्हारी ट्रेन में समय पास करने में भी सहायता देगी। बोथ दी फ्रेंड्स थॉट दिस वॉट ए गुड आइडिया। दोनों दोस्तों ने ये सोचा कि यह बहुत ही अच्छा उपाय है। ओमाना वेंट होम, ओमाना घर गई एंड फाउंड ए नोटबुक, और उसने एक नोटबुक ढूंढी विथ ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी, जिसके पन्ने खाली थे ताकि वो उस पर अपने सफर के बारे में सब कुछ ले सकते। हेयर आर सम पेजेस फ्रॉम ओमानास डायरी। अब नीचे इसमें ओमाना की डायरी से कुछ पन्ने हैं फॉर यू टू रीड, आपके पढ़ने के लिए। 16th में, मतलब अब ओमाना लिख रही है कि 16 मई का दिन है। एज सुन एज वी हैड रीच द स्टेशन, जैसे ही हम स्टेशन पे पहुंचे, वी चेक आवर नेम ऑन द रिजर्वेशन चार्ट। हमने वहां पे जाके रिजर्वेशन चार्ट पर अपना नाम देखा कि हमारा नाम है या नहीं। सून द ट्रेन रीच द प्लेटफॉर्म, जल्द ही जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। वी सॉ दैट द कोच वॉज ऑलरेडी फुल, हमने ये देखा कि कोच पहले से भरी हुई है। द ट्रेन had started early in the morning from गांधीधाम। जो ट्रेन थी वो बहुत ही जल्दी सुबह से चल रही थी गांधीधाम में से इन कच्छ, जो कि कच्छ में पड़ता है। when the train come, और जब ट्रेन आई, there were so much confusion, वहां पे बहुत सारी confusion थी। people were getting off and other were pushing trying to put their luggage inside। लोग ट्रेन से उतर रहे थे और कुछ लोग नीचे से ऊपर चढ़ने की भी कोशिश कर रहे थे। ऑल फ्रॉम वन डोर, और ये सारे काम एक दरवाजे से हो रहे थे। वी समहाउ मैनेज टू गेट इन, हम किसी तरीके से ट्रेन के अंदर पहुंचे।
फाइंड आवर सीट, हमने अपनी सीट ढूंढी, एंड पुट आवर लगेज अंडर देम, और अपनी सीट के नीचे अपना सामान रख दिया। बाय द टाइम ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन शुरू होते समय मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट, ज्यादा लोगों को उनकी सीट मिल गई थी, एंड अरेंज देयर लगेज, और उन्होंने अपने सामान को रख दिया था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक्ड आवर टिकट्स, टिकट कलेक्टर आया, मतलब जिसको हम लोग टीसी कहते हैं, वो टीसी आया और उसने हमारे टिकट को चेक किया, टू सी दैट वी वर इन आवर प्रॉपर सीट, ताकि वो ये देख सके कि हम लोग अपनी सही सीट पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ, अम्मा और अप्पा को लोअर बर्थ, लोअर बर्थ का मतलब देखो क्या है कि ट्रेन में आपको इस तरीके से सीटें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, एक ऊपर होती है, एक बीच में होती है और एक नीचे होती है। तो जो सबसे नीचे होती है उसको हम कहते हैं लोअर बर्थ, बीच वाले को कहते हैं मिडिल बर्थ और ऊपर वाले को कहते हैं अपर बर्थ। ठीक है, अन्नी एंड आई हैव द मिडिल, और अन्नी और मेरी मिडिल बर्थ थी। देयर आर टू कॉलेज स्टूडेंट्स, वहां पे दो कॉलेज के छात्र भी थे, हु हैड अपर बर्थ, जिनकी अपर बर्थ की सीट थी। ऑन दी अदर बर्थ, दूसरी बर्थ पे, देयर इज ए फैमिली विथ टू चिल्ड्रन, उस पे एक परिवार था जिसमें दो बच्चे भी थे। दे सीम्स टू बी अबाउट आवर एज, और वो मेरी उम्र के लग रहे थे। आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर, मैं उनके पास जाऊंगी और बाद में उनसे बात करूंगी। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो, अभी तो मैं खिड़की के करीब में बैठी हुई हूँ। एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी, और मैंने अपने सफर के बारे में लिखना शुरू कर दिया है। जस्ट एज आई प्रॉमिस टू यू, जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था। आई विल नॉट स्टॉप नाउ, मैं अभी नहीं रुकूंगी, बिकॉज अम्मा हैज ओपन द टिफिन बॉक्स, क्योंकि अम्मा ने टिफिन बॉक्स खोल दिया है। अम्मा हैड पैक्ड लॉट ऑफ फूड, अम्मा ने काफी सारा खाना पैक किया है। ढोकला विद चटनी, ढोकला के साथ में चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई, मतलब अम्मा ने ढोकला चटनी, लेमन राइस और कुछ मिठाइयाँ पैक करी हैं। माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आई विल राइट मोर लेटर, मैं कुछ समय बाद और लिखूंगी। अब इसी में आगे इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं। चैप्टर का ये जो भी कहानी चली है खत्म नहीं हुई है, तो जितनी हमने अपनी कहानी पढ़ी है उसी पर कुछ क्वेश्चन है, चलिए इनका आंसर कर देते हैं। तो पहला है, वाई वॉज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच, मतलब ये है कि ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर इतनी भीड़ क्यों थी। तो देखो क्या है कि ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आके रुकी है, तो जो लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं अब वो ट्रेन के अंदर जाना चाहेंगे, और जो लोग ट्रेन के डिब्बे के अंदर बैठे हैं वो उतरना चाहेंगे। अब इसी आने जाने में बहुत ही भीड़ हो जाएगी, क्योंकि दरवाजा एक है। अब एक दरवाजा कितना पतला सा होता है, आपने देखा ये ट्रेन का दरवाजा कितना चौड़ा होता है, ज्यादा चौड़ा होता नहीं है। अब यहीं से अगर इंसान आ रहा है और जा रहा है तो यहाँ पे भीड़ मचेगी कि नहीं मचेगी, बहुत भीड़ मच जाएगी। बिकॉज व्हेन ट्रेन स्टॉप एट द स्टेशन, many people started getting off the train at the same time. People who were standing on the platform started pushing the passengers and trying to put their luggage inside the train. All this activity was done through one door at a time. At the same time, this caused the door of the coach to be crowded. तो यह है इसका solution, और जो मैंने आपको समझाया वो चीज़ तो है ही। Have you ever traveled in a train when? मतलब यह है कि क्या आपने कभी ट्रेन में सफर किया है, कब? तो आपने जब कभी भी ट्रेन में सफर किया हो उसकी डेट याद हो तो डेट लिख दो, या फिर अगर कहाँ गए थे वो जगह याद है तो जगह लिख दो। What food would you like to take with you when you travel by? मतलब ये है कि जब कभी भी आप सफर करने जाओगे तो आप अपने साथ में कौन सा खाना या फिर कौन सा फूड साथ में लाना चाहोगे। अब देखो, आप अपने साथ में जो भी फूड लाना चाहो, जैसे कि दाल, रोटी, सब्जी, जो चाहे वो आप ला सकते हो, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। What does the ticket checker do? मतलब यह है कि टिकट चेकर यानी कि जो टीसी होता है वो क्या करता है। टिकट चेकर चेक्स द टिकट ऑफ द पैसेंजर्स, मतलब यह है कि जो टिकट चेकर होता है ये पैसेंजर्स की टिकट को चेक करता है, यानी यात्रियों की टिकट को चेक करता है। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर, मतलब यह है कि आप टीसी को कैसे पहचानोगे, आप टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे। तो देखो, जो टीसी होता है ना वो अक्सर ब्लैक कलर का कोट पहनता है, व्हाइट कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट, और उसके कोट के किनारे पे आपको ऐसा एक बैज दिख जाएगा। ठीक है, तो आप ये सब देख के पहचान सकते हो कि ये टिकट चेकर है या नहीं। द टिकट चेकर wears ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट्स, एंड ही ऑल्सो कीप्स ए बैज विद हिम। 16 मई, मतलब ये उसी दिन की आगे कहानी है, और आप टाइम देख रहे हो आगे का हो गया, इससे पहले कम था। आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट,
मतलब यह है कि लंच यानी कि दोपहर के खाने के बाद में कुछ लोग सोने लग गए। बट आई वॉज नॉट स्लीपी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैं खिड़की के बाहर देखती रही। आई सॉ मैनी फील्ड्स, मैंने कई सारे खेत देखे। बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई, लेकिन वो सारे के सारे ब्राउन थे और सूखे थे। समटाइम्स वी पास स्मॉल विलेजेस, कभी कभार हम छोटे छोटे गांवों से भी होकर गुजरे। दे सीम्स टू बी फ्लाइंग बाय, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो उड़ रहे हों। डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन इज एट ए वेरी हाई स्पीड, क्या आप जानते हो कि जब ट्रेन बहुत तेजी से चल रही होती है, थिंग्स आउटसाइड सीम्स टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो चीजें हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन यानी जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसकी उल्टी दिशा में तेजी से भाग रही हैं। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, मतलब कि यहाँ थोड़ी देर पहले बहुत गर्मी थी। नाउ दैट इट इज इवनिंग, अब शाम हो गई है। देयर इज सम, एक सेकेंड, ब्रीज, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत हल्की हल्की हवा चल रही है। द सन स्लोली सेटिंग, जो सूरज है वो धीरे धीरे ढल रहा है। एंड द स्काई हैज बिकम ऑरेंज, और जो स्काई है वो ऑरेंज हो चुका है। आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद, मैंने ऐसा दृश्य कभी भी अहमदाबाद में नहीं देखा है। वी हैव जस्ट पास्ट ए स्टेशन कॉल्ड वलसदा, हम लोग अभी एक स्टेशन से पास हुए, मतलब एक स्टेशन से होकर गुजरे हैं जिसका नाम था वलसाद। द ट्रेन स्टॉप ओनली 2 मिनट्स, ट्रेन वहां पे सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम, भले ही वो वहां पे थोड़े समय के लिए रुकी है, देयर वॉज सो मच नॉइस, लेकिन वहां पे बहुत सारी आवाज थी। और आवाज कैसी थी? चाय, गरम चाय, मतलब कोई चाय बेच रहा है। वन मैन सेलिंग बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा, मतलब एक आदमी बटाटा वड़ा चला चला के बेच रहा है। पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन दी प्लेटफॉर्म, मतलब यह है कि लोग प्लेटफॉर्म पे चीजों को बेच रहे थे और खरीद रहे थे। वी क्विकली बॉट सम बनानास, हमने जल्दी से कुछ केले खरीदे। एंड चीकू थ्रू दी विंडो इटसेल्फ, और हमने केले और चीकू खरीदे खिड़की के द्वारा। वॉट डिड ओमाना सी फ्रॉम दी विंडो, मतलब यह कि ओमाना ने खिड़की से क्या देखा। तो मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड में पढ़ाया था कि ओमाना ने खिड़की से क्या देखे थे? ब्राउन और सूखे मैदान, मतलब खेत, छोटे छोटे गांव और सनसेट। शी सॉ मैनी ब्राउन एंड ड्राई फील्ड्स, स्मॉल विलेजेस एंड सनसेट। वॉट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर सोल्ड एट ए रेलवे स्टेशन, मतलब ये है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको रेलवे स्टेशन पे बिकती हुई दिखती हैं। अब देखो, इसका जिसका जो आंसर है वो आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि जो ऊपर चीजें लिखी हैं इनको लिख दो, और दूसरा तरीका ये है कि जब कभी आप कभी भी जिंदगी में स्टेशन पे गए हो, आपको स्टेशन पे क्या क्या आवाजें सुनाई दी हैं, जैसे कि अखबार ले लो, पानी ले लो, या फिर समोसा, चाय, गर्म चाय, ऐसे लोग चिल्लाते हैं कि नहीं चिल्लाते हैं, तो वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब ये है कि यहाँ पे इसका आंसर चाहो तो ऊपर चैप्टर के हिसाब से दे दो, चाहो तो खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से दे दो। 16 मई, मतलब डेट वही है, लेकिन अब आप देख रहे हो टाइम और बढ़ गया है। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, मैंने कुछ दोस्त बनाए। दे आर सुनील एंड अन, उनका नाम सुनील और अन है। दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझीकोडे, और वो लोग अपनी दादी के घर जा रहे हैं जो कि कोझीकोडे में है। सुनील हैज गिवन मी सम स्टोरी बुक टू रीड, सुनील ने मुझे पढ़ने के लिए कुछ कहानी की किताबें दी हैं। ए लिटिल वाइल अगो, कुछ थोड़े समय पहले। आई वेंट टू ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों में ब्रश करने गई। बट देयर वॉज नो वाटर, लेकिन वहां पे कोई भी पानी नहीं था। इन द बाथरूम, मतलब बाथरूम में। समबडी सेड, किसी ने कहा, दैट इट विल ओनली बी फिल्ड, मतलब ये पानी तभी भरेगा एट द नेक्स्ट स्टेशन, जब हम अगले स्टेशन पे पहुंचेंगे। वाई डू यू थिंक देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम ऑफ द ट्रेन, डिस्कस, मतलब ये कि आपको क्या लगता है कि पानी क्यों नहीं होगा बाथरूम में ट्रेन के, इस पे चर्चा करो। तो देखो, हो सकता है कि पानी हो लेकिन लोगों ने सब इस्तेमाल कर लिया हो, तो इसमें आप लिख सकते हो द पैसेंजर हैड यूज्ड इट अप, मतलब यह है कि जो यात्री थे उन्होंने पानी को इस्तेमाल कर लिया होगा पहले ही। इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन ए लॉन्ग ट्रेन जर्नी, इस चीज की कल्पना करो कि आप एक लंबे ट्रेन के सफर पे जा रहे हो। वॉट आर दी थिंग्स दैट यू विल टेक विथ यू, आप कौन कौन सी चीजें लोगे अपने साथ में, टू हेल्प पास दी टाइम, जिससे कि आपका टाइम पास हो जाए। तो आपको जो चीजें सही लगती हैं कि आप अपने साथ में लेके जाओगे, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया,
कोई गेम हो गया जैसे कि लूडो वूडो हो गया, सांप सीढ़ी हो गया, तो जो कुछ भी आप अपने साथ लेके जाओगे टाइम पास के लिए वो सब यहाँ पे लिख दो। कैन यू रिकॉग्नाइज हु आर दीज पीपल शोन इन द पिक्चर, वर्क व्हाट वर्क डू दे डू डिस्कस। मतलब ये है कि क्या आप इन तस्वीर में दिए हुए लोगों को पहचान सकते हो और क्या आप बता सकते हो कि वो क्या काम करते हैं। तो देखो ये पहला व्यक्ति जो है ये सामान उठा रहा है, इसको हम कहते हैं कूली, इसको हम कहते हैं कूली। एक सेकंड, मैंने कहीं पे टाइप किया था, हाँ यहाँ पे टाइप है, इसको हम कहते हैं कूली और इसका काम होता है सामान उठाने का। दूसरा व्यक्ति ये क्या है, आपने देखा होगा कि जब ट्रेन चल रही होती है, आ रही होती है, जा रही होती है, तो प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा रहता है जो कि हरी झंडी और लाल झंडी दिखाता है, उसको हम सिग्नल मैन कहते हैं और वही काम ये कर रहा है। इसके बाद में नंबर 3 पे आप देख रहे हो कि एक आदमी ट्रेन चला रहा है, तो उसको हम कहते हैं ट्रेन ड्राइवर यानी कि ट्रेन चालक। फिर इधर आप देख रहे हो कि एक आदमी दफ्ती के साथ में है, तो ये हमारा है टीसी यानी कि टिकट चेकर। अब इसके बाद में एक आदमी वर्दी पहने खड़ा है, तो यह है पुलिस। पुलिस का काम होता है कि वो रेलवे स्टेशन पे शांति बनाए रखे। इसके बाद में अगला आदमी है स्वीपर, स्वीपर जो कि झाड़ू पोछा लगाता है, उसको हम कहते हैं। और इसमें आखिरी है वो है टिकट वेंडर, मतलब वो इंसान जो कि टिकट वाले काउंटर पे बैठा होता है और आप जाके उससे कहते हो कि भैया यहाँ का टिकट दे दो, तो वो आपको टिकट फाड़ के देता है और आप उसको पैसे देते हो। तो देखो ये जो पूरा चैप्टर था इसमें हमने ट्रेन के सफर के बारे में जाना। मतलब यह है कि हमने ये जाना कि एक लड़की है जिसका नाम है उमाना और उसने अपनी खुद की एक छोटी सी डायरी लिखी है और उस डायरी के कुछ पन्ने यहाँ दिए हुए हैं और साथ ही में उन पन्नों की मदद से हमने ट्रेन में लोग कैसे सफर करते हैं, कैसी कंडीशन होती है, उन सब चीजों के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।